जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री जो आपका 23 जून को हुआ है उस पेपर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि उसके संभावित आंसर क्या होने वाले हैं, है ना। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, फिर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आंसर इसके हो सकते हैं और कट ऑफ क्या होने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे आपको कट ऑफ छोड़कर आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। यदि आपका सिलेक्शन होता है प्री में या नहीं होता, दोनों केस में आपको मेंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आपके पास टाइम कम रहा तो ऐसे में आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कट ऑफ के बारे में छोड़कर आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए दोनों ही केस में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री जो आपका 23 जून को हुआ इस पेपर के आंसर के बारे में, आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं जो कि संभावित है ना, जो होने की संभावना। चलिए, तो आपका डी सेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर है बात। इसमें देखो 100 क्वेश्चन है, तो जिनके आंसर हमें पता है बात करेंगे संभावित रूप से, जिनके नहीं पता उनको छोड़ देंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, सबको उसका आंसर पता होगा कि भैया पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली, है ना, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां किस सूची में दी गई हैं। तो इसका आंसर है ए, 11वीं सूची इसका आंसर है। ठीक है, आपको क्लियर है। और देखिए जरा इसमें देखें, ठीक है, डी पेपर आपके सामने आ रहा है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन सबने लगाए हैं, अब देखो इसमें क्वेश्चन ये भी था कि बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। इसमें होता है कंफ्यूजन कि भैया जबलपुर है कि भोपाल है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर। इसका आंसर है भोपाल, सी इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल इसका आंसर था, सबने पढ़ा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो इसमें क्या, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता होगा और महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बने रहेंगे। तो केवल एक, यानी कि ए इसका आंसर होगा। ए इसका आंसर होने वाला है, केवल एक, है ना। बी 2 गलत है, पहला सही है इसका। क्लियर है बात। अब देखें इसका जो आपका तीसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, है ना। इसको पढ़ना आपको सही नहीं है, तो उसको देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो उसका ए वाला जो आंसर है वो गलत है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, ये गलत है। बाकी सब तीनों सही है। ठीक, चलिए इसके बाद देखें संविधान। तो आपका 5वां क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। तो ए, बी, सी, डी। तो डी इसका सही आंसर होगा। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना होगा तब इसमें ये इसका करना होगा। ठीक है, तो 5 का डी आंसर सही होगा। आगे देखें 6वां, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है तो उसका बी आंसर होगा। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 का ये मामला है, उस पर इसका, तो 20 का आंसर होने वाला है किसका? 6वें क्वेश्चन का बी आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? तो सी इसका आंसर होगा, है ना, सी इसका आंसर होने वाला है। और देखें जरा इसमें कि देखो मेरे सामने पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। पेपर ऐसा ही आना चाहिए, टफ थोड़ा सा आना चाहिए, है ना, बहुत इजी नहीं, बहुत टफ नहीं, बीच का पेपर है, अच्छा पेपर है ये। चलिए, तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन जो है, तो आपका जो 8वां क्वेश्चन वो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो सी यानी कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य होगा उसको इस पद पर नियुक्त किया जाता है, वो उसके लिए योग्य होता है। ठीक, तो 8वें का सी आंसर होगा। फिर आपका जो 9वां क्वेश्चन है वो है कि के मुंशी डैश से संबंधित थे, है ना, 4 ऑप्शन है। तो ये 20 का आंसर होगा। संविधान प्रारूप समिति से इनका संबंध रहा है के मुंशी का। फिर देखें भारत के 10वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका आंसर देखिए
इसका जो आंसर सी बनेगा, इसका सी इसका आंसर बनेगा। संघ मंत्रिमंडल के अनुसार वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो 11वां क्वेश्चन आ रहा है, 11वां क्वेश्चन है आपका कि भैया 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान था, है ना। तो इसका आंसर है प्रथम। ठीक, तो 11वें का जो आंसर है वो डी होने वाला है, प्रथम होने वाला है। क्लियर है बात। आगे देखें, आपका 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, है ना। जो आपका 12वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बेसिकली ये सोयाबीन की बात कर रहा है ना। तो इसमें काफी कंफ्यूजन हुआ लोगों को। सोयाबीन के उत्पादन में देवास का उत्पादन, इसका जो प्रोडक्शन का शुरुआत कहां से हुई, क्वेश्चन ये है। तो डी यानी कि देवास इसका आंसर है। तो 12 का डी आंसर होने वाला है। आगे देखें, जो आपका 13वां क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बी इसका आंसर होगा, उर्वरक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखें, जो आपका अगला क्वेश्चन है कि 14 क्वेश्चन आपका होगा। चलिए, जो आपका 14 क्वेश्चन है वो देखें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश के एक कंपनी के सहयोग से हुई थी। इसका ऑप्शन आपके सामने 4 है, तो इसका डी आंसर बनेगा, ब्रिटेन की सहायता, है ना, यूके की सहायता से इसकी स्थापना हुई है, BHEL। ठीक, आगे देखें, जो आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी इसमें भागीदारी है ना। तो इसका आंसर सरदार सरोवर परियोजना है ना। मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी, हरियाणा भी, इस प्रकार से 4 राज्यों की इसमें भागीदारी है। तो डी इसका आंसर होने वाला है, किसका, 15 का डी। जो आपका 16 है, इसकी बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। तो उसके सी इसका आंसर होगा, भोपाल में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है। तो 16 का सी आंसर होगा। आगे देखें, जो आपका क्वेश्चन होगा 17वां 17 होगा, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किस के द्वारा होती है ना। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर आप में कॉमन सेंस होगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। बी इसका आंसर होगा, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से इसमें वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। 18वां क्वेश्चन आपका है कि भैया मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है। इसको हमने पढ़ा था, तो इसका सी इसका आंसर होगा, बेसाल्ट से इसका निर्माण हुआ है काली मिट्टी का। तो सी इसका आंसर होगा, बेसाल्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें, आपका जो 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो इसके सामने 4 ऑप्शन है, तो सी इसका आंसर होगा, 1973 में बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। आपका जो 20वां क्वेश्चन है कि विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, तो भैया भांडेर जो है इसका दक्षिणी भाग इसका स्कार्पलैंड कहलाता है। ये आपको पता होगा, इसको पढ़ा था हमने। ठीक, तो 20वें का सी आंसर होगा, भांडेर का पठार। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अब आपका आता है, अब आपका 21वां क्वेश्चन आने वाला है, इसको देखें फटाफट। चलिए 21वां क्वेश्चन आने वाला है। इसमें क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार, यानी अगर गुणसूत्र आपके 21 होते तो उससे कौन सा विकार, उसे कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, तो बी इसका आंसर होगा, डाउन सिंड्रोम, इससे बीमारी होती है अगर आपका गुणसूत्र 21 होता है तो। आगे देखें, उसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि भाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्प में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है ना। तो इसका जो आंसर है वो डी इसका आंसर होने वाला, अन्नपूर्णा योजना इसका आंसर है। वो उन 7 प्राथमिकता में नहीं आता है, अन्नपूर्णा योजना। बाकी जो आपके स्वच्छ भारत अभियान है, यात्री सुरक्षा है, निर्भया नारी, इसमें आता है ना। इसमें कॉमन सेंस था आपका। तो आपका 23वां क्वेश्चन है, 23rd है कि भैया किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर है, खेसारी दाल के लगातार खाने से आपका जो है लेथाइरिज्म नामक रोग होता है। इसको आपने पढ़ा था। आगे देखें,
24वां आपका जो क्वेश्चन है कि भैया ओजोन परत की मोटाई को किससे नापा जाता है, ये किस में मापा जाता है, तो 20 का आंसर होगा डॉप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है, इसको हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, ठीक, तो 24 का भी आंसर होगा। इसके बाद में मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, इसका आंसर है इसका आंसर बी है। आपका जो 25वां क्वेश्चन है 25, तो इसका बी आंसर होगा 7। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है, ठीक, बी इसका आंसर होगा। 26वां आपका जो 26वां क्वेश्चन है वो देखें आप, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, तो आपका मंगल मिशन था, सबसे पहले कब इसको भेजा गया, तो इसका आंसर ए होगा 2013 में सबसे पहले इसको भेजा गया था, ये पढ़ा होगा आपने। इसके बाद देखें आपका जो 27वां क्वेश्चन है 27, वो आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से के द्वारा एक साथ एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे, ये पढ़ा था हमने। 10 सैटेलाइट किसके माध्यम से, किस लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किए गए थे, तो इसका आंसर डी होने वाला है। PSLV C-37 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये हमने पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। अब आपका जो 28वां क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है। 28वां क्वेश्चन है भैया क्या भैया कहाँ गया 28वां क्वेश्चन, चला गया क्या, शायद ऊपर रह गया, हाँ ये आपका 28वां क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। चल यहाँ पे है, चलिए क्वेश्चन आपका 28वां क्वेश्चन है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है, तो उसका आंसर बी होगा, अपघटक के द्वारा इनका प्रेजेंटेशन किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक, तो 28 का सी आंसर होगा अपघटक, है ना। अब देखो 29 क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण, मतलब भारत सरकार ने जल कोष्ठक में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था, तो उसका आंसर है 1974, डी इसका आंसर होगा। इसके बाद आपको 30 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी प्यारा क्वेश्चन था, इसको समझने में जो दिक्कत आई लोगों को, क्वेश्चन ये था कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं, है ना, क्रमशः दर्शाते हैं, तो इसका आंसर ए होने वाला है, कोई गरीबी नहीं है, कोई भुखमरी नहीं है, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, ठीक, तो ए इसका आंसर होने वाला है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं आपका 31वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 31वां है कि भैया मोहन क्या है, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो इसका तो ऑप्शन है वो देवास, धार या बुरहानपुर, तो धार इसका आंसर होने वाला है, ठीक, धार इसका आंसर रहेगा। अब जो आपका 32वां क्वेश्चन है, शंकर पंडित का संबंध किस विधा से है, ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, तो सी इसका आंसर होगा, 32 का सी आंसर होगा, ख्याल गायकी से इनका संबंध रहा है। आगे देखें, गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार, मतलब कि आपका जो 33rd क्वेश्चन है, गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, घुघरमाल, ठोटिया, कुडगरिया या खबरास, ठीक, तो इसका आंसर अभी हमारे पास नहीं है, हम इसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब MPPSC का जो ऑफिशियल आंसर किया उसके आधार पर इसको बताएंगे हम लोग, अभी इसका हमको आंसर प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको हमने छोड़ दिया है, ठीक। आगे देखें, जो आपका 34 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म गलत है, कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, बोरी होशंगाबाद सही है, गंगाऊ पन्ना सही है, करेरा शिवपुर सही है, जो आपका घाटीगांव अभ्यारण्य है ये आपका इंदौर में नहीं है, ठीक, इसको पढ़ चुके थे हम लोग, तो डी इसका आंसर होगा, ये गलत है। आगे देखें 35 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कुमारगुप्त और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसको पढ़ा था हमने, तो आपका 35 क्वेश्चन है, तो भैया इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी, ये आपका आंसर गलत है, ठीक, बाकी सब आपको सही है। आपका 36वां क्वेश्चन है कि भैया कोहबर क्या है, तो इसका आंसर ए होगा, तो आपका 36वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है, ये कौन सा, कोहबर, है ना। चलिए आगे देखें, 37वां क्वेश्चन है, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर होगा बी, वासुल कवि, इसका सही आंसर होगा, वासुल कवि इसका जो है 37 का आंसर होगा बी। आगे देखें 38 देखें, जो आपका 38 है इसमें आपको मैच करना है, तो आपको जो 38 है इसमें देखें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, इसमें आपका जो ऑप्शन है
राजमर्दन सिंह नेमावर। अब इसका आंसर आपका होगा ए, है ना। 1 का 2, यानी देखें इसको आप इस प्रकार से बनेगा ये 1 का 2, 2 का 1, 3 4। तो राजा मर्दन सिंह भानपुर से संबंध है इनका, राजा दौलत सिंह नेमावर, ठीक है। 1 का 2 और 2 का 1। इसके बाद राजा बख्तवली शाहगढ़ मुराद अली महू, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात को। तो आपका जो 38 नंबर है इसका आंसर ए होने वाला है। आगे देखें, जो आपका 39वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है ए, शतपथ ब्राह्मण में इसका संबंध मिलता है। किसी किसी में अग्नि पुराण भी दिया है, तो दोनों आंसर आपके सही हैं। तो इसका बेसिकली इसका एक ही आंसर होगा, लेकिन अग्नि पुराण भी सुनने में आ रहा है और शतपथ भी सुनने में आ रहा है। तो उसका सही आंसर क्या है वो तो आपको ऑफिशियली मालूम पड़ेगा बाद में। तो इसका आंसर अभी शतपथ ब्राह्मण है, बाद में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 40, किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वरामिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, है ना। 40 का बी होगा, कायथा को उसका आंसर कहा गया है ना, जन्म स्थल माना गया है। तो 40 का आपका बी होगा। बात क्लियर है। आगे देखें, जो आपका है 41 पे आइए। आपका 41 क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो भी इसका आंसर मध्य प्रदेश है, सी इसका आंसर होगा। तो आपके उसके बाद आपका 42वां क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों में से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है ना। तो उसका आंसर आपका होगा झारखंड और ओडिशा, यानी कि 1 और 3। तो आपका कहाँ दे रखा है ये बी, तो उसका बी इसका आंसर होगा। 42 का आंसर बी होगा, ठीक है। 1 और 3 झारखंड और ओडिशा। 43 आपका जो है, इसमें आपको नदियां मैच करनी है ना। तो उसका आंसर जो आपका है वो इसका सी आंसर होगा 2 3 1 4, है ना, यानी 2 3 1 4। कावेरी का संबंध है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, साबरमती का संबंध है मेवाड़ पहाड़ियों से, ताप्ती का संबंध है सतपुड़ा श्रेणी से, दामोदर जो है इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठारी, इनका उद्गम स्थल की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 3 4, क्लियर बात। तो इसका सी इसका आंसर सही होगा। अब देखो आगे है आपका 44। अब जो आपका 44 क्वेश्चन बोलता है कि वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? इसका आंसर है तोकते, बी इसका आंसर होगा 44 का। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था? तो उसका आंसर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहा था। 46 की बात करें तो निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में जमाना, तो उसका आंसर ए होगा, है ना। इसका आंसर होगा 3rd, 1st, 2nd और 4th, है ना। तो सबसे पहला आपका आएगा गुरु शिखर, सबसे पहला आपका आएगा जो है आपका ये है अनाईमुदी आएगा, फिर आपका आएगा गुरु शिखर, फिर आपका आएगा महेंद्रगिरी, लास्ट में आपका आएगा पचमढ़ी, ठीक। इस प्रकार से घटते क्रम में जमाना है। चलिए, तो आपका इसका आंसर आपका इसका जो 46 क्वेश्चन इसका आंसर आपका ए बनेगा। आगे देखें, जो आपका 47 क्वेश्चन है इसकी बात करें तो आपको जो 47 है इसका आंसर देखें आप। 47 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यह है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है ना, कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसका जो आंसर है वो आपका एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रतिवर्ष नहीं होती है, कभी कभार होती है। तो सी इसका आंसर होगा, ये गलत, ये सही नहीं है, गलत है। 47 का सी। 48 पे आइए आप। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो उसका आंसर सी है, नर्मदा सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा, डी, है ना, इसका आंसर रहेगा। अब देखिए आप, जो आपका 51 क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो आपका डी होने वाला है, 51। इसका डी रहेगा इसका आंसर। श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को जो है भारत के लोकपाल के रूप में चुना गया है, अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। आगे देखें 52, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर है? तो उसका आंसर उज्जैन है ना। 52 का आंसर सी रहेगा और आपका जो 51 का आंसर डी रहेगा। इसके बाद 53 पे आइए। जनवरी से मार्च 24 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में सीरीज में भारत का स्कोर क्या रहा? मतलब कौन जीता कौन हारा? तो भारत जीता है 4-1 से, मतलब 5 मैच हुए थे तो 4 भारत जीता है और 1 जो आपका है
इंग्लैंड जीता है। ठीक, तो 4-1 से भारत जीत गया सीरीज को। आगे देखें तो इसका आंसर होगा बी। अब जो आपका 54 क्वेश्चन है आपका सामने आने वाला है, इसको देखें आप। तो इसमें क्वेश्चन रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो होने वाला है केवल 1 और 2 है ना, तो ए इसका आंसर होगा। केवल 1 मतलब ए सही है, 2 सही है, तो आपका 1, 2 सही है, तीसरा गलत है, तो इसका ए आंसर होगा 54 का। अब 55 पे आइए। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में चुना गया है, मनोनीत किया गया है? तो उसका आंसर है सुधा मूर्ति। 55 का सी आंसर होगा सुधा मूर्ति। ठीक, मध्य प्रदेश के 56 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्राची यादव, उसका आंसर होगा 56 का सी। आगे देखें 57 की बात कर रहे हैं हम लोग। 57 की बात कर रहे हैं तो लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? तो उसका बी आंसर होगा आपका जो लम्हेटा है वो जबलपुर में स्थित है जहां पर जियो पार्क की स्थापना होनी है। आगे देखें 58वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंधित है? कुछ 2 आंसर है, इसके 2 आंसर है। ए भी सही है, कालूराम बामनिया और ओम प्रकाश शर्मा दोनों का संबंध इससे है, तो ए और बी दोनों में इसका आंसर आना चाहिए। आगे देखें 59वां आपका जो है सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है उसके प्राप्तकर्ता कौन है? इसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो उसका जो आंसर है वो आपका है कल्यमपुड़ी राधाकृष्णन, सी इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखें आप 60 की बात करें। वर्ष 2024 में AFIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो सी डी गुकेश इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखें। अच्छा क्वेश्चन है सारे। अब क्वेश्चन आपका आ रहा है कि भैया देखो मध्य प्रदेश सरकार की उन्नत परियोजना किस लिए है ना? जो आपका 68 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है तो उसका आंसर है बी। इसका आंसर कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजिनरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है उन्नत की। अब देखो आपका जो 69 क्वेश्चन 69 क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से के बारे में से उभरा है? तो उसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा 69 का सी आंसर होने वाला है। ठीक है, 69 का आपका आंसर होगा सी। 68 का बी होगा और 69 का आपका होगा सी, इसका आंसर होगा। आप देखें वर्ष 2023-24 में 70 क्वेश्चन आपका 70 क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है। इसका आंसर बी होगा कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, इसका आंसर बी होगा। आगे देखें 71 केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? उसका आंसर होगा सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसका उनको नियुक्त किया था, तो सी इसका आंसर होगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। 72 की बात करें गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? उसका आंसर बी होगा असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने इसका ऑप्शन किया था। मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा न्याय विभाग से इनका संबंध रहा है ना, तो बी इसका आंसर होगा। क्लियर है बात? इसके बाद देखिए 74 की बात करें तो के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ हैं? तो उसका आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। इसके बाद आपका 75 क्वेश्चन है आपका कि भैया बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर इसका आंसर होगा आपका 75 का। देख लेते 75 जो आपका है, जो आपका 75 इसका बी आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए तो आपका 75 का बी आंसर होगा। इसके बाद आपको 76वां इसका देखें आप, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो सी अथर्ववेद में कहा गया है। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो बी गायत्री मंत्र की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद में गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं में है, 20 का आंसर होगा। इसके बाद देखें आप इसका बी आंसर होगा, 20 का आंसर होगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो ऋग्वेद प्राचीन है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा धारणा, डी इसका आंसर होगा। 81 में आइए आप,
81 में भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है, वी शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान इसमें दिया जाता है। 82 की बात करें, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका जो स्थापना वर्ष आपका रहेगा वो 1980 इसका आंसर रहेगा, डी इसका आंसर रहेगा। 83 है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है ना? तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका बेसिकली बिरसा मुंडा इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होना चाहिए। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? बिरहा, है ना? तो आपका जो है कोल जनजाति की महिलाओं का बिरहा लोकप्रिय गीत है, ध्यान रहेगा आपको। 85 देखें, 85 में देखें आप, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो सी इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। ठीक है, आगे देखें, महानायक टंट्या मामा, मतलब महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? तो उसका आंसर सी होगा, भील से इनका संबंध है। 87 देखिए, अब आप क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं इस बार के। 87 पे आइए, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो उसका आंसर आपका होने वाला है सी, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे ये। आगे देखें 88 पे, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते थे? तो उसका आंसर आपका होने वाला है बी, मंडला व डिंडोरी। 89 की बात करें, मंडवारा त्योहार का संबंध द्वारा मनाया जाता है, तो उसका संबंध किससे है? तो उसका आंसर आपका होने वाला है गोंड, गोंड से इनका संबंध है, गोंड से इनका संबंध होने वाला है। इसके बाद देखें आप, जो आपको 90 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है, तो उसका जो आंसर बी होने वाला है, बिलाला जनजाति से इनका संबंध रहेगा। इसके बाद देखिए आप 91 पे आइए, तो इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो इसका जो आंसर है द ट्यूरिंग टेस्ट, इसका आंसर होगा, तो बी आंसर होगा 91 का। 92 पे आइए, ट्विटर के संस्थापक कौन थे? जैक डोर्सी, ए इसका आंसर होगा। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? तो ए इसका लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, इसका आंसर होगा। फिर आप आइए लास्ट उसमें आइए कि भैया कुरंटेली क्या है? तो उसका आंसर ए है, ये सर्च इंजन है। 94 का ए है। 95 यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो बी इसका कर्नल इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए आप, तो आपका 96 क्वेश्चन है कि भैया डैश हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहता है। इसका आंसर होगा फिशिंग, सी इसका आंसर होगा। अब जो आपका 97 की बात करें तो उसका है, आपका क्वेश्चन है, उन पेशेवर और व्यवसायी लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ने चाहते हैं, उसका आंसर है लिंक्डइन, डी इसका आंसर होगा। तो आपका 98 है डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है तो मशीन लर्निंग, डी इसका आंसर होगा। 99 की बात करें तो इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, डी इसका आंसर होगा। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है MPEG का अर्थ क्या है? तो उसका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है ना, इसका बी इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन थे उनको पढ़ लिया है। अब जो कट ऑफ है उसकी बात करें तो कट ऑफ जो आपका इस बार आने का अनुमान है तो करीबन 80 के आसपास जाने का अनुमान रहेगा। बाकी आप फोकस करिए, जो आपका मेंस का सिलेबस है उस पर फोकस करिए। अगर आपका मेंस अच्छा होगा तभी आपका जो है आगे तैयारी कर पाएंगे। आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप बात की बात है। अगर आपका मेंस क्लियर है तभी आपको आगे पढ़ने में आसानी होने वाली है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है प्री में और आपको मेंस में कुछ नहीं पता है, आपकी तैयारी नहीं है, तो भी दिक्कत आपको आने वाली। इसलिए फोकस करिए मेंस पे, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।